हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। होप सो कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके आगे का काम हमें देखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है x/2 + 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू x/3 + 6 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। वहीं पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2x + 3/3 is greater than or equals to 3x - 1/4 where x is a positive even number। तो ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। x/2 + 5 smaller than or equals to x/3 + 6, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा 10/2 smaller than or equals to x + 18/3। क्या करूँगा अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज दिया और नीचे वाले 2 को यहाँ पर भेज दिया। अब 3x into x is 3x, 3 10s are 30, smaller than or equals to 2 into x is 2x, 2 18s are 36, ठीक है। 3x 2x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2x, 36 30 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 30। यहाँ तक पहुँच गए। 3x minus x is 2x is x smaller than or equals to 6। अब मुझे इसका आंसर लिखना है। अब उसने बोला जहाँ पर x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, साथ ही ऑड नंबर होना चाहिए। अब उसने बोला x की वैल्यू कैसी है, 6 से छोटी है 6 के बराबर। अब अगर x की वैल्यू 6 से छोटी है 6 के बराबर है तो देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। देखो अब ऐसा नंबर जो ऑड भी हो और 6 से छोटा भी हो, कौन सा होता है, 1। पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 काउंट नहीं होगा। -1 ऑड तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, -1 पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो 1 देन कम्स 3 देन कम्स 5। उसके बाद हम कोई नंबर ले नहीं सकते क्योंकि 6 से छोटा है 6 के बराबर, बट 6 इज अ इवन नंबर इटसेल्फ, तो उससे 6 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x - 1/4। क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2s are 8x + 12 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9x - 3। 8x 9x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 9x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, प्लस का 12 उधर जाएगा तो -3, ठीक है। ये वाला साइड मिटा लेते हैं क्योंकि हम ये वाला कर चुके हैं, पहला पार्ट हो चुका है। तो 8x में से 9x क्या, तो माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का 15। साइन चेंज करूँगा तो x इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 15। जब नेगेटिव साइन को हटाता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, साथ ही इवन नंबर होना चाहिए। तो 15 से ऐसा छोटा ऐसा नंबर देखो तो इवन भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो सबसे पहला इवन नंबर 2। रिमेंबर दैट 0 ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है। तो 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14। 15 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 15 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। कॉपी करिए आसान क्वेश्चन से। अगला करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 - 7x 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 - 7x ग्रेटर देन 2x - 27। लेकिन x की वैल्यू किसमें बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर्स। मतलब मुझे इस रीजन के बीच के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर्स निकालने, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया। अब लेकिन ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे, विच इज क्वाइट इजी, ठीक है। जो इस वाली से काफ़ी आसान है। अब अगर हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज आ गई तो उस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास जब 2 इनइक्वालिटी आए थे, सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करूँगा, एक बार इन दोनों को सॉल्व करूँगा। करिए। सबसे पहले मैंने कह लिया 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 - 7x, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, 7x को मैंने इधर लेके गया तो माइनस का 7x इधर आके प्लस का और 1 उधर जाएगा
तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस का 1 निकल गया माइनस का 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 14। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 2, यानी कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। तो इस केस में मैं 15 को इधर भेजूंगा और 2x को इधर भेजूंगा। x वाली टर्म्स को एक साइड रखने की कोशिश कर रहा हूँ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, तो माइनस 27 इधर था, प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 है, कितना हो गया माइनस 9x ग्रेटर देन, ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 12 142, तो माइनस का 42। अब जब हम नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 3 3 3 1 3 4 था, आगे तो कट नहीं रहा। अब इसको पॉइंट में ले लो, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 14 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बार वो कह रहा है कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 4.66 से छोटी होनी चाहिए। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखो। ठीक है, अब x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खोल देंगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर, लेकिन 4.666 से छोटी। तो अब अगर मैं इसके बीच में देखूं तो मुझे नंबर निकालने हैं, वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट लिखना है। अब जब सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ तो x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर, मतलब मैं 2 को ले सकता हूँ क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, फिर ले सकता हूँ मैं 3 क्योंकि 3 भी नेचुरल नंबर है। फिर मैं क्या ले सकता हूँ, क्योंकि 4.66 से छोटा। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आता है वो होता है 4। ठीक है, अब 4 तो 4.66 से छोटा होता है, मतलब मैं 4 को ले सकता हूँ। उसके बाद 5 नहीं ले सकता क्योंकि बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4.666। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस तरह के और क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 4x माइनस 10/3 इज स्मॉलर देन 5x माइनस 7/2, जहाँ पर x की जो भी वैल्यू है वो किस पर बिलोंग करेगी, रियल नंबर्स में बिलोंग करेगी। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और जो भी आंसर सॉल्यूशन सेट आपका आएगा उसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 7/2, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x माइनस 10 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3 इंटू 5x माइनस 7, तो 3 4 ज़ा 8x, 3 2 ज़ा 20। ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15x माइनस 21। ठीक है, एक एक करके शिफ्ट करते हैं। 8x 15x को उधर भेजा तो माइनस का 15x, और 20 को उधर भेजा तो माइनस का 21 तो पहले से था, माइनस का 20 इधर गया तो प्लस का 20, कितना बचेगा माइनस का 7x। ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस का 1। अब मैं जब नेगेटिव साइन को हटाऊंगा, ठीक है, जब मैं यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7। आगे देखते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7, और x की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, रियल नंबर्स में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसमें x की वैल्यू 1/7 से कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। नाउ 1/, उसने बोला x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/7। अब 1/7 अपने आप में क्या होता है, 0 से बड़ा। सपोज करो 1/7 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मार्क लगाता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है 1/7। अब अगर मैं पीछे जाऊँगा तो 1/7 छोटा हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1/7 से छोटी हो जाएगी।
और आगे जाऊंगा तो बड़ी, तो मुझे बड़ी ही वैल्यू तो चाहिए, क्योंकि मुझे आगे की सारी वैल्यूज चाहिए और रियल नंबर्स तो पूरी की पूरी नंबर लाइन पे लाई करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो एक एक के गैप के बाद आते हैं, और रियल नंबर्स तो सारे के सारे नंबर लाइंस पे ही प्लॉट होते हैं, ठीक है। और 1/7 क्योंकि मेरा इंक्लूडेड वैल्यू है तो 1/7 को डार्क कर देंगे और पूरी नंबर लाइन को आगे डार्क कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई नंबर लाइन, जिसमें हमें क्या निकालना था, जिसमें हमें सॉल्यूशन सेट शो करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी लेके डन करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो पता तो है हमें क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करूंगा। 2/3 x प्लस 1/3, 2 3 6, 6 + 2 माइनस का 8/3 ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू x प्लस 1/3। 1/3 को तो शिफ्ट करो, माइनस का 8/3, 1/3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम देखूं तो एलसीएम तो 3 आएगा, कितना हो जाएगा -8 -1। व्हाट डज इट मीन कि x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -9/3 यानी कि 3, यानी कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए -3 से बड़ी। अब अगला देखते हैं, x प्लस 1/3 इज स्मॉलर देन 3 प्लस 1/3। 1/3 को उधर शिफ्ट करो तो 3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 आपस में कैंसिल, तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 3 से छोटी। अब अगर मैं अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये दो इनइक्वेशंस थी और कंबाइंड थी, तो इनका आंसर भी कंबाइंड में लिखना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट वाली को लिख लो, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। सबसे पहले ग्रेटर वाली को लिख लो। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। अब उसने बोला x किस पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में, और इसका मुझे ग्राफ बनाना है नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन ले ली मैंने, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, एंड दिस इज माय 3। -1 -2 सपोज इट इज -3। तो हमने 3 नंबर्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से छोटी, मतलब इसके बीच की सारी वैल्यूज तो आएंगी, तो पूरी नंबर लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। अब -3 से बड़ी या उसके बराबर, मतलब -3 कैसी वैल्यू है, इंक्लूडेड वैल्यू है, तो -3 को भी डार्क कर दिया। उसके बाद 3 कैसी वैल्यू है, 3, उसने बोला x की वैल्यू -3 से बड़ी है उसके बराबर, लेकिन 3 से छोटी, और 3 से छोटी मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे और दिखाएंगे 3 इंक्लूडेड नहीं है, उसे डार्क नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कॉपी करिए, फिर अगला देखते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करना है, ठीक है। उसने बोला इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब दो केस दिए हैं और x की जो वैल्यूज है वो हमें इंटीजर्स में से ही लेनी है। उसने बोला a इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ इतना, मतलब इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसको हमने a नाम दे दिया, और इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो b नाम। अभी तक तो वही है जो हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक नई चीज़ देखूँ वो क्या है, ये। अब ये ऑपरेशन क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक से ऑपरेशंस बता देता हूँ जो इसमें यूज हो सकते हैं। तो ऑपरेशन तो हम सेट्स में से, सपोज करो कि a मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है, और b एक सेट दे दिया 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑपरेशन होता है यूनियन, एक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, और एक ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले यूनियन पढ़ लेते हैं। अच्छा, यूनियन का जो साइन होता है वो यू होता है। क्या होता है कि यूनियन का साइन होता है। इसमें क्या करते हैं, हम दो सेट्स को जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, अगर नहीं भी पता, मैंने नहीं भी बोला तो याद रखिएगा, नो एलिमेंट इन अ सेट कैन बी रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। अब मैं जब a और b को लिख रहा हूँ, सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि a के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे लिख लो। अब मैंने a के सारे एलिमेंट्स लिख लिया, बात आ गई b की। b के अंदर आ रहा है 2 3 4, यानी मुझे 2 3 4 भी लिखना चाहिए, बट 2 और 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो क्या होगा आंसर 4। तो यूनियन में हम दो सेट्स को लिख देते हैं, जोड़ देते। फिर इंटरसेक्शन का साइन उल्टा है, उल्टा यू, जो हमें यहाँ पर निकालना है।
इंटरसेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनको लेना है आपने। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स देखो तो आपके कॉमन एलिमेंट्स दो कौन कौन से हैं, 2 और 3, ठीक है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, क्या बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, और अगर मैं कह रहा हूँ ए में से बी को माइनस करो, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग बी फ्रॉम ए, तो अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हो तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ए में से हट जाएंगे, वो ए में से हट जाएंगे, और दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 और 3 है। अब ए में क्या बचा 1 और बी में क्या बचा 4। अब हमें मतलब नहीं कि बी में क्या बचा, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ए में क्या बचा। तो ए में सिर्फ 1 बचा तो हमारा आंसर होगा 1। अब अगर मैंने b माइनस ए कहा होता तो इन दैट केस फिर से मैं कॉमन एलिमेंट्स हटा दूंगा, लेकिन इस बार मुझे ये नहीं पता मतलब कि a में क्या बचा, इस बार हमें सिर्फ मतलब है b में क्या बचा, तो b में बचा 4, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब हम दो सेट्स को माइनस कर रहे हैं तो मैटर ये करता है कि फर्स्ट वाले सेट में कितना बचा। जैसे इसमें फर्स्ट सेट a यूज हो रहा है तो फर्स्ट सेट में 1 बचा, उसी तरह से अगर मैं दो सेट्स को सेपरेट कर रहा हूँ, पहला सेट b लिया मैंने, तो ये मतलब करता है कि b में क्या बचा, मुझे नहीं मतलब कि a में क्या बचा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2 × x - 1 स्मॉलर देन 3x - 1, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट को खोलो, 2x - 2 स्मॉलर देन 3x - 1, x वाली टर्म्स को एक साइड ले लूंगा, 3x इधर आया तो माइनस का 3x स्मॉलर देन -1, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, कितना बचा -x स्मॉलर देन 1, माइनस साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो x की वैल्यू कैसी हो जाएगी 1 से बड़ी। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं तो सॉल्यूशन सेट को मैंने क्या नाम दिया, a दिया। इस वाली इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन सेट को क्या नाम दिया, a, और जितने भी नंबर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब x की वैल्यू -1 से बड़ी कौन कौन सी कैलकुलेट होगी, -1 से बड़ा कौन होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू चलता रहेगा। फिर आ जाओ सेकंड सेट पे, अब मुझे b वाला सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, 4x - 3 स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 8 + x, ठीक है। तो 4x, x को उधर भेजा, माइनस का x 8, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, कितना बचा 3x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब x की वैल्यू 11/3, तो x की वैल्यू 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, 3.666 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिल गया। अब अगर मैं इसको फिर से इसके सॉल्यूशन सेट को लिखना चाहूँ, लेकिन इस बार उसने बोला कि इसकी वैल्यू 3.666 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इससे छोटी वैल्यू देखूं तो कौन सी होगी, 3, भाई 3 जो होता है वो 3.66 से छोटा हुआ, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, उस तरह से पीछे की तरफ चलता रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जो निकालना है वो निकालना है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनको कंसीडर करते हैं। अब अगर कॉमन एलिमेंट देखो तो 0 यहाँ भी आ रहा है, 0 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे अगला नंबर 4 है, लेकिन यहाँ 4 है नहीं, और यहाँ पे 0 से पहले -1 है, यहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे हो गए 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। थैंक यू। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का है जो हमने इससे पहले किया। उसने बोला इफ p इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ -3x + 4 स्मॉलर देन 2x - 3, जहाँ पर x नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, मतलब p के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हमें नेचुरल नंबर्स में कंसीडर करना पड़ेगा। एंड q इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x - 5 स्मॉलर देन 12, जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो होल नंबर्स में बिलोंग कर रही है, मतलब q वाले के लिए जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। अब ये बताओ कि p इंटरसेक्शन q क्या होगा, q - p क्या होगा, और p यूनियन q क्या होगा। तीनों ऑपरेशंस पूछती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे p और q को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे हर बार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले -3x + 4 इज स्मॉलर देन 2x - 3, तो -3x, 2x इधर गया तो माइनस का 2x -3 प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4,
कितना हो गया -5x स्मॉलर देन -7। साइन चेंज करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब x की वैल्यू कैसी हो जाएगी 7/5 एंड 7/5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.4, तो 1.4 से बड़ी। अब क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1, अब पहला नंबर 1, अब नंबर पहला है 1.4 से बड़ा, तो 1 तो पहली 1.4 से छोटा हो गया, तो 1 तो छोड़ दो, बचा क्या, उसके बाद सीधा आएगा 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1.4 विच इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो जो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा पी का, उसमें कहाँ से नंबर स्टार्ट होंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। अब सेकंड वाली देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाली देखिए। सेकंड वाली क्या है 4x - 5 स्मॉलर देन 12, तो 4x स्मॉलर देन 12 प्लस 5, तो 4x कितना हो गया 17। ठीक है, तो x कितना हो गया 17/5, करो कितना आ जाएगा 5 3 = 15.4, तो 3.4। अब क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स में, और x जो x की वैल्यू नीचे हो 3.4 तो छोटी, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो सबसे पहले 0 इज स्मॉलर देन 3.4, यानी कि पहला सॉल्यूशन सेट के अंदर जो नंबर आएगा वो होगा 0। फिर आता है 1 इज स्मॉलर देन 3.4, तो 1 आ गया। फिर 2 इज आल्सो स्मॉलर देन 3.4 एंड देन कम्स 3 भी तो 3.4 से छोटा होगा। फिर एक एक करके मुझे ऑपरेशंस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मुझे निकालना है P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखे जाता है, और अगर मैं दोनों में कॉमन एलिमेंट देखूं तो 2 ही है, 2 are 2 and 3। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स हो गए 2 और 3। फिर क्या निकालना है Q - P। Q में से P को माइनस करो। अब कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, 2 और 3, मैं माइनस Q में से P कर रहा हूँ। अब जब मैं Q में से P माइनस कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये मतलब है कि Q में क्या बचा, और Q में क्या बचा 0 और 1। अब मुझे निकालना है P यूनियन Q। यूनियन में हम दोनों सेट्स को जोड़ के लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें, अब इस केस में सबसे पहले मैं Q के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ क्योंकि वो लिमिटेड है, तो सबसे पहले आ गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसमें 2 और 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो बचा गया 4, 5 एंड सो ऑन। तो यानी इंफिनिटी तक, यानी नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से इंफिनिटी, और 0 से इंफिनिटी यानी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मिलेगा होल नंबर्स। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is such that if 7 is added to its double the resulting number becomes greater than 3 times the integer। ठीक है, कह रहा अगर कह रहा है कि ऐसा इंटीजर, ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर निकालो अगर उसके डबल में हम क्या ऐड करें 7 ऐड करें, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो उसके 3 टाइम्स से बड़ा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें नहीं पता वो इंटीजर क्या है। लेट द इंटीजर बी एक्स, उस इंटीजर को मैंने क्या नाम दे दिया x नाम दे दिया। अब उसने बोला if 7 is added to twice the integer, to double the integer, तो इंटीजर मेरा x था, उसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 7, if 7 is added to double the integer the resulting number, रिजल्टिंग नंबर का मतलब हुआ इस नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर मिला वो बड़ा है, ग्रेटर है किससे 3 टाइम्स द इंटीजर, यानी कि कुछ ऐसा। 2x को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो 3x - 2x, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 से छोटी होनी चाहिए। अब उसने बात किसकी करी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब x की वैल्यू किस में बिलोंग करती है इंटीजर्स में बिलोंग करती है, और अगर मैं 7 से छोटा तो इंटीजर देखूं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। लेकिन उसने मुझसे ग्रेटेस्ट पूछा। अब गिवन सॉल्यूशन को जो सेटिस्फाई, जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज 6, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो 6 होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में।
ठीक है, तो अब इसे कॉपी करिए, अगला करते हैं इसके। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल, ठीक है, एक बैम्बू पोल है, उसका 1/3 पोल इज बरीड इन अ मड। तो मिट्टी के अंदर उसका उस पोल की 1/3 लेंथ मिट्टी के अंदर दबी हुई है। 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर एंड द पार्ट अबव द वाटर, और बचा हुआ पार्ट जो वाटर के ऊपर है वो या तो 3 मीटर से ज़्यादा या 3 मीटर के बराबर है। तो ये बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पोल, पोल की सबसे छोटी लेंथ क्या होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। अब इस केस में जो सबसे पहली चीज़ मुझे नहीं पता वो ये है कि पोल की लेंथ है क्या। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पोल की लेंथ कंसीडर करूँगा। लेट द लेंथ ऑफ पोल बी x मीटर्स। हमने मान लिया पोल की जो लेंथ है वो x मीटर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि मड के अंदर कितनी लेंथ है। तो मड के अंदर कितनी लेंथ है, 1/3। कितनी है, 1/3। ठीक है, वाटर के अंदर कितनी है, 1/6। अब मैं अगर मैं बात करूं रिमेनिंग की, तो उसने बोला ना कि बचा हुआ पार्ट किसके अंदर है, बचा हुआ पार्ट या तो 3 मीटर से ज़्यादा या उसके बराबर है। तो सबसे पहले तो रिमेनिंग पार्ट निकालो। अब रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालोगे, जो पूरा पोल है वो x मीटर्स का है, उसमें से 1/3 पानी के मिट्टी के अंदर है और 1/6 पानी के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल लेंथ में से मड का पार्ट और वाटर का पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे रिमेनिंग पार्ट ही तो मिलेगा। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो कितना मिलेगा, 6। तो 6x, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, नीचे से 2 से तो ऊपर भी 2 से, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस में 2x, इसको 1 से ही करूंगा तो -x। तो -6x - 3x अपॉन 6 यानी कि 3x/6 यानी 2, यानी x/2। रिमेनिंग पार्ट कितना है मेरा, x/2। अब उसने क्या बोला था कि जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है या तो वो 3 मीटर से बड़ा है या 3 के बराबर है। अब x की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब या तो अब यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मतलब हुआ 6 से ज़्यादा। तो अगर मैं एग्जैक्ट लेंथ लेके चलूँ तो 6, 7, 8, 9 और ऐसे करके बहुत सारी हो सकती है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट, और जहाँ पे मैं ये भी मान लेता हूँ कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मान लेता हूँ, ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ तो उसने तो मुझसे सबसे छोटी लेंथ पूछी थी ना, और जहाँ पे 6 इंक्लूडेड है तो 6 से स्टार्ट किया। तो सबसे छोटी लेंथ अगर मैं देखूँ तो वो क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी मेरी, 6 मीटर्स। कितनी होगी, 6 मीटर्स, जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे इस पूरे चैप्टर का एंड हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।